Hello students, today we will do chapter nouns in English grammar. Let us read what is given in the beginning. Children, till now you have been using nouns as naming words. ठीक है, अभी तक आपने जो क्लास फर्स्ट में क्लास सेकंड में जो पढ़ा आपने कि नाउन्स क्या होते हैं, दे आर नेमिंग वर्ड्स, है ना. तो एज यू हैव ग्रोन अप यू शुड कॉल देम बाय द ग्रामेटिकल नेम नाउन्स. ओके, अभी तक हम क्या कहते थे, नेमिंग वर्ड्स. किसी भी चीज़ को अगर कोई नाम दिया जाता है तो उसका क्या हो जाता है, एक नेम, है ना. तो उसको क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहते हैं नाउन्स को. लेकिन ये जो नेमिंग वर्ड्स हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है उसका ग्रामेटिकल नेम क्या है, नाउन्स. ओके, सो व्हाट आर नाउन्स, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. सी, यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं. सी द फर्स्ट वन, अ लिटिल बर्ड इज सिटिंग ऑन द फेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, टॉमी इज प्लेइंग विथ सीता. नाउ इसमें फर्स्ट सेंटेंस में भी दो वर्ड्स देखिए आइटैलिक हैं और इनका कलर भी डिफरेंट है, बोल्ड किया हुआ है. कौन कौन से हैं, बर्ड, फेंस. सेकेंड सेंटेंस में जो बोल्ड लेटर्स में है वो कौन से हैं, टॉमी, सीता. टॉमी क्या है, टॉमी डॉग का नेम है. सीता क्या है, सीता गर्ल का नेम है ना. और बर्ड, बर्ड एक बर्ड को नेम दिया गया है. अगर हम बोलेंगे बर्ड तो आपके समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है ना. फैंस भी एक चीज़ को नेम दिया हुआ है. तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर दीज, ये जो नेम्स दिए हुए हैं ये सब क्या है हमारे, ये इनको हम नाउन्स कहेंगे क्योंकि हर चीज़ को एक नेम दिया हुआ है. ये सारे क्या हैं, हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं. ओके, नाउ सी द डेफिनेशन. प्रॉपर डेफिनेशन क्या है नाउन्स का. नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स विच इंक्लूड नेम्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, सो व्हाट इज अ नाउन. नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है नाउन्स का, कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स विच इंक्लूड नेम्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, नाउन्स जो है वो बोथ लिविंग थिंग्स के भी नेम्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के भी नेम्स को नाउन्स कहते हैं. ओके, नाउ सी द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द नाउन्स. यहाँ पर 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं ना, इनमें से आपको नाउन्स जितने भी हैं उनको अंडरलाइन करना है. ओके, सी द फर्स्ट वन, रमन ब्रॉट अ पेंसिल एंड इंक पॉट एंड अ पेंसिल बॉक्स. तो रमन, पेंसिल, इंक पॉट एंड पेंसिल बॉक्स ये हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं. कुछ चीज़ों के लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के नेम्स हैं, है ना. सेकेंड सेंटेंस में देखिए, गीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग. अगेन गीता इज अ नेम ऑफ अ गर्ल. थर्ड सेंटेंस, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल. कैट नेम ऑफ एन एनिमल. और टेबल क्या, एक चीज़ का नाम है, थिंग का नेम है. ओके, फोर्थ, मिस्टर ब्राउन इज ड्राइविंग अ कार. अगेन मिस्टर ब्राउन नेम ऑफ अ पर्सन, अ कार नेम ऑफ अ थिंग. ओके, fifth, Shilpa is enjoying the school picnic with her friends. Again Shilpa, friends, peoples को नेम दिए गए हैं, है ना. Sixth, Mr. John is teaching in the school. Again Mr. John एक पर्सन का नेम है, स्कूल एक प्लेस का नाम है ना. तो इन सारे सेंटेंसेस में हमने अंडरलाइन क्या किया है स्टूडेंट्स, नाउन्स को अंडरलाइन किया है, दैट इज नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन किया है. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न 2 काइंड्स ऑफ नाउन्स. हम लोग इस चैप्टर में 2 काइंड्स ऑफ नाउन्स लर्न करेंगे. व्हाट आर द 2 काइंड्स, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन्स. ओके, नाउ सी अगेन few sentences are given here. Girls are singing a song. Boys are playing cricket. Rubina is reading a book.
I live in a city named Delhi, that is the capital of India. Okay, in the first and second sentences, tell us in a general way that girls are singing a song, boys are playing cricket. Okay, here no particular names have been written. Hence, the girls and boys are common nouns. Okay, in the first and the second sentences में देखिए nouns कौन कौन से हैं, girls, और second sentence में boys. ओके, तो इनमें जो है ये गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं. क्या हमें पता है कि कौन से गर्ल्स सिंगिंग कर रही हैं या कौन से बॉयज़ प्लेइंग कर रहे हैं? नो, दे आर कॉमन. वो तो हमें सही से नहीं पता. वो कोई भी बॉयज़ हो सकते हैं, कोई भी गर्ल्स हो सकते हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर नहीं है. ओके, जो नाउन्स पर्टिकुलर नहीं होते हैं, एक जनरल में होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन्स. The third sentence tells us about a particular girl whose name is Rubina. Rubina is a proper noun. लेकिन थर्ड सेंटेंस में देखिए एक नेम दिया हुआ है रूबीना, यानी कि रूबीना इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल, है ना. तो जब पर्टिकुलर नेम दिया रहता है तो उस पर्टिकुलर नेम को हम लोग क्या कहना चाहिए? पर्टिकुलर नेम को कहा जाता है प्रॉपर नाउन. ओके, इन द फोर्थ सेंटेंस सिटी इज़ अ कॉमन नाउन बट दिल्ली इज़ अ प्रॉपर नाउन. In the same way, India is a proper noun, but capital is a common noun. Okay. In the last sentence में देखिए I live in a city named Delhi. Okay. तो city क्या हो गया हमारा? वो एक common noun हो गया. City means अगर हम सिर्फ city read करेंगे तो you don't know कि कौन सी city particular city है, कौन सी पता नहीं, तो उसको हम लोग common noun बताएंगे. कैन बी एनी सिटी, लेकिन नेम्ड दिल्ली. दिल्ली जब हम रीड करेंगे देन यू नो कि हाँ ये दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है, प्रॉपर नेम दिया हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन. ओके, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. अगेन सिर्फ कैपिटल अगर आप रीड करेंगे तो फिर क्या होगा कि कैपिटल क्या है? इट कैन बी एनी कैपिटल. ओके, बट व्हेन यू विल रीड इंडिया तो यानी कि इंडिया क्या हो गया? एक प्रॉपर नेम दिया हुआ है, पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है कंट्री को. ओके, तो इंडिया हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स में क्या डिफरेंस है? कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो जनरल नेम्स होते हैं. आपको पर्टिकुलरली नहीं पता होता है कि कौन सा है, गर्ल या बॉय. ओके, लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, जैसे कि गर्ल का नेम रुबीना दिया हुआ है, तो वी नो दैट हाँ कि वो रुबीना ही है जो बुक रीड कर रही है. ओके, सो कॉमन नाउन्स आर जनरल एंड प्रॉपर नाउन्स आर पर्टिकुलर. ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन देखिए. कंट्रीज़ के नेम्स जो होते हैं जैसे कि इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब जो होते हैं ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं. इनको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है. और एक बात आपको कौन सी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किए जाते हैं. ओके, नोटिस किया होगा आपने, गर्ल का जो नेम था रुबीना, दिल्ली जो सिटी का नेम दिया हुआ है दिल्ली, और इंडिया कंट्री का जो नेम दिया, वो सारे वर्ड्स जो हैं ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए. क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन थे. ओके, सो एक बात आपको और नोटिस में रखना है, अपने ध्यान में रखना है कि प्रॉपर नाउन्स विल ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल लेटर. ओके, नाउ फर्स्ट देखिए,
कंट्रीज़ के जितने भी नेम्स होते हैं वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, लाइक इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ओके, सिटीज़ के जो नेम्स होते हैं लाइक मुंबई, दिल्ली, मेलबर्न, टोक्यो, ये सब भी हमारे प्रॉपर नाउन हैं। ओके, ये तो कॉमन नहीं है, प्रॉपर पर्टिकुलर नेम्स दिए हुए और ये सारे कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे। रिवर्स के नेम्स, ओके, अगर सिर्फ रिवर्स कहेंगे तो इट कैन बी एनी रिवर, लेकिन जब हम प्रॉपर नेम पढ़ेंगे जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी, गोमती, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे प्रॉपर नेम्स हैं, प्रॉपर नाउन्स। न्यूज़पेपर्स के नेम, कितने तरह तरह के न्यूज़पेपर्स आते हैं ना, लेकिन सबके नेम्स अलग होते हैं, लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत टाइम्स। तो ये सब क्या है, ये न्यूज़पेपर्स के डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, प्रॉपर नेम्स। ओके, जब आप किसी शॉप में, न्यूज़पेपर की शॉप में जाएंगे, अगर आप कहेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स चाहिए मुझे, तो वो आपको कोई दूसरा न्यूज़पेपर तो नहीं देंगे, पर्टिकुलर द हिंदुस्तान टाइम्स का ही पेपर देंगे ना। तो इसी को कहते हैं प्रॉपर नाउन्स। ओके, लाइक मॉन्यूमेंट्स, कितने मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, तो उनके जो नेम्स होते हैं, उन बिल्डिंग्स के नेम्स भी प्रॉपर नाउन ही कहलाएंगे। ओके, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये सब क्या है, ये भी हमारे प्रॉपर नाउन हैं, क्यों, इनको एक पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है इन बिल्डिंग्स को। ओके, कंपनीज़ जैसे कि टाटा, रिलायंस, फोर्ड, महिंद्रा, ये सब जो है कंपनीज़ हैं, ब्रांड के नेम्स हैं, है ना, तो इनको भी प्रॉपर नाउन ही कहा जाएगा। और जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो सब हम लोग कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इन दिस चैप्टर हमने 2 काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़े, व्हाट इज़ अ नाउन पढ़ा, और 2 kinds of nouns पढ़े, that is the common noun and the proper nouns. Okay.